आप सभी वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। आप सभी के स्क्रीन पर एक मंगल पाठ की स्लाइड शो हो रही होगी, तो सभी दोनों हाथों को जोड़ के मन में इन लाइनों का वाचन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां मंगलाचरण की मंगल वाचन के साथ हमारी शिक्षा वैभव पारिक जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आत्मविश्वास अपनी पहचान कैसे बढ़ाएं, इस पर आज आप सभी के लिए प्रशिक्षण हमारे प्रशिक्षक जी देंगे। माननीय वैभव सर अच्छे प्रशिक्षक के साथ अच्छे योगाचार भी हैं। विगत 4 वर्षों से हमारी जैन शिक्षा समृद्धि संस्था में बतौर प्रशिक्षक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 70 से 80 प्रशिक्षण सर द्वारा हमारी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षित किया गया है 70-80 प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ये हमारे वैभव सर हैं। आज का सेशन वैभव सर के मार्गदर्शन में निर्देशन में आप सभी के लिए सम्मानीय सर से अनुरोध करूंगा कि आज के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी। सभी शिक्षक मित्रों का जय शिक्षा समृद्धि। सभी शिक्षक मित्रों का जय शिक्षा समृद्धि की ये सीखो सिखाओ की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, परंपरा चल रही है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण में हम सब लोग मिले हैं और आप लोगों से बातचीत करने का ये अवसर मुझे मिला है। आप सब कैसे हैं? हमारे शिक्षक मित्र थोड़ा चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आप सब कैसे हैं? जी, आप सभी अपने चैट बॉक्स का उपयोग करके बता सकते हैं कि आप कैसे हैं। शिक्षक मित्र जय जिनेन्द्र, दीपा जी। ओके दीपा जी। ओके नीरज जी, मैं ठीक हूँ। जय जिनेन्द्र, पल्लवी जी, मिंसी जी। जय जिनेन्द्र, आई अनुषा जी, पल्लवी जी, मोहित जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ और आप लोगों से जब ये आज बात करने का मौका मिला है तो मुझे और थोड़ा बेहतर लग रहा है। और अभी हम आज के विषय के संदर्भ में भी बात करेंगे। धन्यवाद मोहित जी, धन्यवाद अनुषा जी, सुरभि जी। जय जिनेन्द्र, त्रिलोकचंद जी। कोको श्री 3, आप अपना नाम जरूर बदल लें। मैं आपको कोको बुलाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं सबको नाम से बुलाता हूँ। जी बिल्कुल। पोको C3 के नाम से डिवाइस जुड़ी है। मैम अपनी डिवाइस को आप जरूर रीनेम करें। इसके अलावा एक डिवाइस और जुड़ी हुई है जिन्होंने अपने आप को रीनेम नहीं किया है। बाकी शेष प्रशिक्षणार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। सुबी जी, निधि जी, अर्चिता जी, आयुषी जी, विवेक जी, प्रियंका जी, पल्लवी जैन जी, रंजिता ताम्रकार, मोनिका जैन जी, आप प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें क्योंकि आपकी वीडियो खुलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही हमारे इस सेशन
आपकी वीडियो ऑन होना ही आपकी उपस्थिति को दर्शाती है और एक बेहतर संवाद स्थापित करने में हमें मदद करती है। और धन्यवाद नीरज जी। जी, और जिन्होंने भी अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन नहीं लिखी है, और प्लीज अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन जरूर लिखें। जैसे हम काफी सारी डिवाइस में देख सकते हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखी है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, पल्लवीजन सागर, आपने अपने नाम के साथ अपनी लोकेशन लिखी है। वैसे ही जिन्होंने अपने नाम के साथ लोकेशन नहीं लिखी है, वह प्लीज पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे जाके डिवाइस को रीनेम कर सकता है और अपनी लोकेशन जरूर लिखें और वीडियो जरूर ऑन करें। जी प्लीज सर कंटिन्यू। हाँ, मैं धन्यवाद नीरज जी। मैं देख पा रहा हूँ, मैं अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि मैं आप सभी के दर्शन कर सकता हूँ, बट निधि जी है, अर्चिता जी, पल्लवी जैन जी है, सुरभि जी है, आयुषी जी, स्मृति जी, प्रियंका जी, रंजिता जी, मोनिका जी, मैं उन सबके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन प्रशिक्षण जब होता है तो उसका खास जो असर होता है ना, वो वही होता है जब हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख पाए, ताकि मेरा ध्यान भी आपके प्रति रहे और आप भी विषय के कंटेंट के साथ आप जुड़े रहे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने दर्शन हमें जरूर करवाएं, हमें बहुत खुशी होगी आपका दर्शन करने में। और इस हिसाब से हम हमारे सत्र के दौरान भी बातचीत कर पाएंगे। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र फिर से एक बार। और अभी भी कुछ लोग हैं जिनका वीडियो बंद है, प्रियंका जी, रंजीता जी, मोनिका जी, प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। और एक नंबर है वो 4 बार 2 लिखा है, तो वो भी जो मित्र है, शिक्षक मित्र, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। मुझे आपको बुलाना भी है तो मैं 4 बार 2 ऐसा बुलाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज, चलिए बढ़िया। तो काफी लोगों ने अपने वीडियो ऑन कर लिए हैं। मोनिका जी, रंजिता जी, अनुषा जी, प्रियंका जी, आपसे गुजारिश है आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आज के सत्र, नीरज जी मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लिए ऑथोराइज कीजिए। जी जी ओके। बहुत अच्छा लगा, कई लोग ने लिखा है कि मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नीरज जी ने, हमने प्रार्थना सबने मिलके कर ली है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको एक चित्र दिख रहा है, तो वो चित्र के माध्यम से आप थोड़ा मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि ये चित्र क्या मैसेज दे रहा है। शिक्षक सर मित्रों, अभी स्लाइड शो नहीं हुई, मतलब वो चित्र वाली स्लाइड नहीं हो रही है। स्लाइड नहीं हो दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, अभी खाली मंगलाष्टक स्रोत दिख रहा है। अच्छा, वो आप फिर से, हाँ अब दिख रहा है, अब इसको फुल व्यू कर दीजिए सर। दिख रहा है अभी? हाँ हाँ, वो दिख रहा है, फुल व्यू नहीं हुई है अभी। नहीं, अभी दिख रहा है फुल व्यू कर लिया। नहीं हुआ अभी सर। एक मिनट, मैं फिर से करता हूं। अभी हाँ, स्लाइड शो हो रही है, फुल व्यू कर दीजिए। अभी नहीं, फुल व्यू नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फुल व्यू मैंने कर दिया है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है सर। इमेज दिख रही है? हाँ, इमेज दिख रही है। हाँ ठीक है। शिक्षक मित्रों, आप थोड़ा बताइए कि जो इमेज दिख रही है उसमें आपको क्या दिख रहा है चैट बॉक्स के माध्यम से, जल्दी से। ये ये चित्र जो है वो क्या बयां कर रहा है? ओके अनुषा जी, कॉन्फिडेंस, ओके। और चैट बॉक्स के माध्यम से हम लिखेंगे शिक्षक मित्रों, या फिर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो हम अनम्यूट करवाएं। सुरभि जी लिख रही है, हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया सुरभि जी, बहुत अच्छा। अपने अंदर का आत्मविश्वास,
बहुत अच्छा सेजल जी, बढ़िया। आत्मविश्वास है तो सब कुछ है, बहुत अच्छा दिव्या जी, बढ़िया। आत्मविश्वास रखना, हम किसी से छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत अच्छा पल्लवी जी। आत्मविश्वास हो तो बिल्ली शेर की तरह व्यवहार कर सकती है, क्या बात है त्रिलोचन जी, बढ़िया। स्मृति जी लिख रही है ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। सुरभि जी लिख रही है यदि हम खुद पर विश्वास है तो हम बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सुरभि जी। टू अचीव सक्सेस, ओके स्मृति जी, बढ़िया। तो काफी सारे शिक्षक मित्र अपने चैट बॉक्स के माध्यम से अपने व्यूज, अपना मंतव्य रख रहे हैं। बाकी सारे शिक्षक मित्र जो है वो भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर कोई बोल के बताना चाहते हैं तो नीचे चैट बॉक्स में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप हैंड रेज कर सकते हैं। अंजना जी ने हैंड रेज किया हुआ है। अन्ना जी आप कुछ कहना चाहती है आशा किरण स्कूल से? बोलो। हाँ बोलिए अन्ना जी। अपने पर विश्वास जरूर बनाए रखे, बहुत बढ़िया दीपा जी। मिंसी जी कह रही है आप कभी अपने आप को छोटा मत समझो। हाँ अन्ना जी बोलिए। चलिए ठीक है अन्ना जी, अपने आप को म्यूट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। इधर लिख दूं? हाँ बोलिए। ठीक है, लिख दूं था मम्मी? नीरज जी किसी का अनम्यूट हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सभी को अभिनंदन, आप लोगों ने आंसर दिया है और ज्यादातर सभी लोगों के व्यू सही थे। चित्र एक है बट हम सबके नजरिए अलग अलग है और हर नजरिए से आपने जो देखा है वो सही देखा है और सही बात आपने बताई है। इसी के विषय में आज हमें बात करनी है और ये बहुत जरूरी है। किस तरह से ये हमारे जीवन में काम कर सकता है वो आज हम इस सत्र में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का विषय है आत्मविश्वास से स्व विकास। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक आसन है ना, और हमें ये अपने लिए एक ये प्रैक्टिस बनानी है कि आज आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण की ये जो श्रृंखला शुरू हुई है तो हर सत्र में आपको अलग अलग प्रशिक्षक के द्वारा कुछ एक जीवन के महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो शिक्षा में आपको बहुत उपयोगी हो उसके ऊपर आपको आपसे बात की जाएगी, कुछ एक्टिविटीज करवाई जाएगी। तो आप सभी को मेरा ये कहना है कि आप जिस आसन पे बैठकर, मतलब कि आप जिस जगह पे बैठ के ये पूरे सत्र की शिक्षा अटेंड करने वाले हैं उस आसन का, कुछ आवाज आ रही है, उस आसन का हमें नाम रखना है। वो पवित्र आसन क्या हो सकता है उसका हमें नाम रखना है, क्योंकि उस आसन पे बैठकर हम जिंदगी की कुछ ऐसी शिक्षा लेने वाले हैं जिससे हमारे खुद में परिवर्तन आएगा और हमारे माध्यम से हमारी शाला के बच्चों में वो बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। तो हमें अपने आसन का नाम सोचना है। जैसे कि मैं अपनी बात रखूं तो मैंने अपने आसन का नाम रखा है प्रेरणा। तो मुझे जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों की बातें सुनता हूँ और नई कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे ज्यादा प्रेरणा मिलती है, मैं कुछ और जीवन में आगे करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने उस आसन का नाम रखा है प्रेरणा, जिस आसन पे बैठ के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आप सभी को भी वही पवित्र भाव से अपने अपने आसन का नाम लिखना है कि आप उस आसन का नाम क्या रखेंगे जो सकारात्मक हो और जो आपको अपने अंदर की ऊर्जा के साथ जोड़ता हो। तो जल्दी से आपको वो आसन का नाम रखना है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। सभी को अपने अपने आसन का नाम सोचते हुए चैट बॉक्स में लिखना है। सर पीपीटी स्टॉप करके फिर से कर दीजिए। ठीक है, पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ हाँ जी जी करेक्ट सर, ठीक खोल सर। तो सभी को अपने अपने आसन का नाम सोचना है और चैट बॉक्स के माध्यम से लिखना है। बहुत बढ़िया, अर्चिता ने लिखा कॉन्फिडेंस, ज्ञान,
शिक्षा, विद्या स्रोत, बहुत अच्छा सुरभि जी, पल्लवी जी, त्रिलोकचंद जी, सभी को सोचना है और फटाफट लिखना है। प्रेरणा स्थली, बहुत अच्छा दिव्या जी। विश्वास, विनम्रासन, बहुत अच्छा अनुषा जी। कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा भारती जी। समर्पण, ओके। पल्लवी जी, ऊर्जा, ओके। सभी कहाँ जाना चाहिए, सभी को लिखना है अपने अपने आसन का नाम, जिस आसन पे, पवित्र आसन पर बैठकर हम ये शिक्षा, हम ये बात, हम अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण कुछ आवश्यक जो बात है वो ग्रहण कर रहे हैं। रक्षा राजा जी लिख रही है ज्ञान का विकास, बहुत अच्छा। सकारात्मकता, मिंसी जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। सभी शिक्षक मित्रों को अपने अपने आसन का नाम लिखना है। अंजना जी, आपका नाम आ गया? ज्ञानवर्धिनी, बहुत अच्छा सुरभि जी। बढ़िया, तो बहुत अच्छा, सब लोग लिख रहे हैं। अनीता जी, आपका आ गया है ज्ञान का विकास, ओके। शुरुआत इसी से होगी, मन में जो विचार होगा उसी विचार के साथ हमारी ऊर्जा कनेक्ट होगी और वही ऊर्जा हमें और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरणा देगी। तो हमें अपने आसन का नाम लिखना है और सभी को अपने आसन का नाम लिखकर चैट बॉक्स के माध्यम से सबके साथ शेयर करना है। बहुत बढ़िया, सभी लोग ने किया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक सूचनाएं हैं जो अगले इस सत्र की श्रृंखला में हम सबको ध्यान में रखनी है। शुरुआत से अंत तक वीडियो ऑन रखना है। जिन जिन शिक्षक मित्रों ने वीडियो ऑन रखा है उनको मैं अभिनंदन देता हूं। और वीडियो ऑन रखने का वैज्ञानिक कारण ये है कि मैं आपके साथ जुड़ाव महसूस करता हूं, आप मेरे साथ जुड़ाव महसूस करें और जो भी कंटेंट की बात हो रही है वो अच्छे से डिलीवर हो पाए। तो आपसे ये अपेक्षा आप लोगों से रहती है और आप ये अपेक्षा पूरी करेंगे ऐसा मेरा मानना है। सभी को 2 मिनट पहले हर बार सेमिनार में जुड़ जाना है ताकि हम समय की बचत कर सके और एक साथ कार्यक्रम शुरू कर सके। अगर किसी कारणवश हम अटेंड नहीं कर सकते तो आपको वो पहले बताना है, सत्र के 1-2 घंटे पहले नहीं बताना है, ये हमें ध्यान रखना है। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जितना समय के लिए बोला है उतना समय हम इस वेबिनार को देंगे। कोई भी मैसेज या नियत कार्य आपको लिखना है तो हिंदी टाइपिंग करें। मैंने देखा कि आज ग्रुप में सभी लोगों ने, कई सारे लोगों ने अपना परिचय जो है ज्यादातर वो हिंदी में दिया है। मैं आप सभी को अभिनंदन देता हूं कि आप हिंदी को लिखते हैं और हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी हिंदी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है और इसका हमें सम्मान करना है और उसको आगे बढ़ाना है। अगर कोई भी माहिती आपको ग्रुप में लेनी है तो ग्रुप में ही बताएं। सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। इस सत्र के बाद आपको आपके साथ फीडबैक की लिंक शेयर की जाएगी, वो फीडबैक आपको भरकर भेजना है कल सुबह तक। तो ये हम याद रखेंगे कि फीडबैक आप देंगे तभी ये कार्यक्रम और अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं इतनी अपेक्षा आप सभी से रख सकता हूँ? चैट बॉक्स के माध्यम से शिक्षक मित्र बताए, क्या इतनी अपेक्षा रख सकता हूँ? आप इतना करेंगे, यस और नो? चलिए, यस यस जरूर, जी सर, यस सर। फटाफट चैट बॉक्स का उपयोग, अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं कई लोग, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद त्रिलोक जी, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो आप लोगों से जी और यस सर मान जानकर बहुत अच्छा लगा। आप इसका पालन करेंगे और आप अपने लिए बहुत कुछ जैन शिक्षा समृद्धि की इस श्रृंखला से, आदर्श शिक्षक की श्रृंखला से लेकर जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का सत्र है आत्मविश्वास से स्व विकास। तो स्व विकास क्यों?
ठीक है, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि स्व विकास क्यों करना है। जल्दी से आप इसका जो भी आंसर मानते हैं, या आप एक शब्द में, एक लाइन में आपको आंसर बताना है कि हमें अपने स्व विकास में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, हमें रस क्यों लेना चाहिए अपने स्व विकास में। जल्दी से चैट बॉक्स के माध्यम से। हमें अपना स्व विकास क्यों करना चाहिए। अगर कोई बोल के बताना चाहता है तो बोलकर पार्टिसिपेट कर सकता है, उनका स्वागत है। खुद को और बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा पल्लवी जी, अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए बहुत बढ़िया सुरभि जी। चलिए, स्व विकास से हम कोई भी चीज अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया अर्चिता जी, बहुत अच्छा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, क्या बात है दीपा जी, एकदम सही बताया। अनुषा जी ने हैंड रेज किया है। अनुषा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार को रखें। जय जैन सर, हाँ, जय जैन सभी को। सर, जब तक हम अपना, क्योंकि हम शिक्षक हैं, जब तक हम अपना विकास नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। लोग हमें देख के सीखते हैं, इसलिए हमें अपना विकास करना जरूरी है। बहुत बढ़िया अनुषा जी, आपने प्रयास किया और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। विकसित व्यक्ति ही विकास में पूर्ण योगदान दे सकता है। सुरभि जी, बहुत बढ़िया। ज्ञान को और अच्छे से समझने के लिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बहुत बढ़िया पल्लवी जी, बहुत अच्छा। अनुषा जी ने बात बताई। अनीता जी से भी पूछ लेते हैं। अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। नीरज जी हेल्प कीजिए, अनीता जी ने हैंड रेज किया था। अपने विकास से बच्चों का विकास कर समाज का विकास करने के लिए। बहुत बढ़िया रक्षा जरा जी, बहुत बढ़िया। भारती जी लिख रही है अपने जीवन को उचित डायरेक्शन में ले जाने के लिए। बहुत अच्छा। लगभग आप सभी ने, यदि प्रत्येक व्यक्ति स्व का विकास करेगा तो सब आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्व विकास से हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा अंजना जी, बढ़िया। मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छे से विचार रखे हैं। मैं आपको एक चित्र बताना चाहता हूं। उस चित्र के माध्यम से हम आपसे शेयर करेंगे कि स्व विकास क्यों जरूरी है। देखिए, तो आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं और हमें पता है कि हमने बहुत सारी तितलियों को देखा है, ठीक है ना। तितली को जब हम देखते हैं तो तितली का वो सर्वोच्च रूप है। वो जन्म लेते ही तुरंत तितली नहीं बनती है, उसको अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले वो एक छोटा सा जंतु होती है जिसको हम ईल कहते हैं, और वो पत्ते खाती है। पत्ते खाते खाते इतने पत्ते खाती है कि फिर वो अपने आप को एक समय के बाद पत्ते की टहनी से वो लटक जाती है और अपने आप को एक पुपा में उसको परिवर्तित कर लेती है। फिर वो पुपा में ही अपने आप का अंदर से विकास करती है। और ये बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। फिर वो पुपा जैसे जैसे विकसित हो जाता है तो उसमें से उसको बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर निकलने के लिए भी उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो बाहर निकल पाती है। और फिर बाहर निकलने के बाद वो तुरंत उड़ना भी शुरू नहीं करती है। जिस पुपा से वो बाहर निकली है उसी पुपा को वो पहले खा जाती है, और उससे धीरे धीरे वो उसकी शक्ति बनती है, और फिर वो अपनी पांखों को फड़फड़ाती है और उसके बाद वो खिलती है। तो जब वो जंतु के रूप में होती है, एक पौधे खाने वाली एक ईल के रूप में होती है, तो उस समय वो अपने आप को पतंगिया नहीं मानती है। उसको पता है कि उसकी मंजिल क्या है। तो स्व विकास की अगर हमें यात्रा देखनी है तो हम आज जो है, हम अपने बारे में जो मान रहे हैं उससे कई अधिक, कई ज्यादा हम अपने जीवन में कर सकते हैं, पा सकते हैं। पर उसके लिए हमें, जैसे ये ईल है जो अलग अलग स्टेप से अपने आप को परिवर्तन में से पसार करते हुए निकली है, उसी तरह से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तितलियां सबको पसंद होती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है, घूमती रहती है, हवा में उड़ती है तो हमें पकड़ने का मन होता है, बट वो ऐसे ही नहीं बन जाती है।
उसके लिए उसको वो विकास की यात्रा से गुजरना पड़ता है, अपने आप को स्वयं को बदलने की यात्रा से गुजरना पड़ता है। स्व विकास मतलब क्या? खुद को बदलने का तैयारी। हम जैसे है उसमें और ज्यादा नई बातें, नया गुण, नई सीख को ऐड करना और ऐड करते हुए अपने आप को बदलना और अपनी कक्षाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए अपने आप को सर्वोच्च स्थान पे देखना, अपने में जो सर्वोच्च है उसको पाना। तो ये हम जरूर याद रखेंगे कि जब भी हम तितली देखें तो वो तितली उसका सर्वोच्च रूप है और वो अपनी स्व विकास की यात्रा पूरी करते हुए आई है। तो तितली हमें बहुत प्रेरणा दे सकती है अपने खुद के विकास के लिए, ये हमेशा हम याद रखेंगे। और ये हम सब मानते हैं और हमें ये सीखना पड़ेगा कि स्व विकास ही जीवन को सुखी करने की कुंजी है। अगर हम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें खुद का स्व विकास करना पड़ेगा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं शिक्षक मित्रों, और तितली की यात्रा को हम जरूर याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि हम अपने लिए जो मानते हैं उससे कई अधिक अच्छा काम हम अपने जीवन में कर सकते हैं। हम अपने लिए जो मानते हैं उससे कई अधिक अच्छा काम हम अपने जीवन में कर सकते हैं। जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, अपने आप पे विश्वास करने की, स्वयं के ऊपर विश्वास करने की। स्वयं के ऊपर विश्वास होगा, वही काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आदर्श शिक्षक क्या करते हैं? तो आदर्श शिक्षक की जो एक व्याख्या है वो अगर एक शब्द में बताया जाए, मैं बोलूं तो वो है आचरण, और कुछ नहीं। आदर्श शिक्षक हर पल हमेशा वो आचरण के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ऐसे कार्य करते हैं जिससे आसपास जितने भी छात्र छात्राएं हैं या जो भी अभिभावक है उन सबको उनके साथ जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है, उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो यही आदर्श शिक्षक करते हैं। अभी मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, आप बताइए कौन है ये? कौन है ये? चैट बॉक्स के माध्यम से स्क्रीन दिख रही है नीरज जी? जी बिल्कुल सर। कौन है ये? चैट बॉक्स पे आप सभी लिख सकते हैं कौन है ये। अरे वो पहनना बढ़िया। हाँ, तो आप सबने, शिक्षक मित्रों मैं आपको कह रहा हूं कि आप सबने किस स्वरूप को देखा है? आपने महात्मा गांधी जी के स्वरूप को देखा है, इसलिए आपने लिखा महात्मा गांधी, ठीक है ना? पर ये महात्मा गांधी बचपन में मोहन हुआ करते थे, और जब मोहन थे तब वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो सिर्फ मोहन थे, है ना? जैसे हमने वो तितली की विकास यात्रा देखी, वैसे मोहन की महात्मा की विकास यात्रा हुई, और मोहन से महात्मा की जो विकास यात्रा हुई उसमें सबसे ज्यादा जो बात उन्होंने सिखाई वो है स्व विकास। उन्होंने खुद के ऊपर इतना काम किया, जीवन के अंत तक उन्होंने खुद के ऊपर काम करना चालू रखा, खुद का स्व विकास करते रहे और इस तरह से पूरे देश को एक साथ जोड़ लिया, पूरे देश को उपवास का महत्व समझाया, पूरे देश को सत्याग्रह का महत्व समझाया, पूरे देश को अहिंसा का महत्व समझाया, शांति का संदेश समझाया, और वो भी सिर्फ आचरण से। तो स्व विकास करते हुए, आचरण करते हुए वो अपनी ऊंचाइयों तक गए और पूरे विश्व में एक लिविंग लेजेंड बन गए, एक दंत कथा स्वरूप बन गए, और पूरे भारत के लिए उन्होंने एक नई मिसाल खड़ी कर। तो ये हम सीख सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास भी लोग हैं, हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि बचपन में शायद कोई नहीं जानता था, बट उन लोगों ने स्व विकास की यात्रा चालू रखी और वो मोहन से महात्मा की तरह बहुत कुछ अपने जीवन में पा सके।
तो आदर्श शिक्षक का एक ही लक्षण होता है जो हमें दिखता है, वो है उनका आचरण। आचरण। क्या मैं सही कह रहा हूं शिक्षक मित्रों? आप तक मेरी बात पहुंच रही है? यस और नो? चैट बॉक्स के माध्यम से। हाँ, त्रिलोकचंद जी ने हैंड रेज किया है। त्रिलोकचंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप रखिए अपनी बात। हाँ सर, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि मोहन से महात्मा गांधी बनने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी चीज थी, और आत्मविश्वास के बल पर ही ये महात्मा गांधी बने। थैंक यू सर, जजमेंट। धन्यवाद, धन्यवाद त्रिलोकचंद जी, आपने पार्टिसिपेट किया। बढ़िया। बाकी सब शिक्षक मित्र भी लिख रहे हैं। सभी को चैट बॉक्स का उपयोग करना है और अपनी बात रखनी है। तो आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है स्व विकास के लिए, और आचरण के माध्यम से, जैसे कि मैं अपनी अगली स्लाइड पे आता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि आदर्श शिक्षक के जो लक्षण होते हैं उसमें एक है जो मूल है, जो हमने मोहन और महात्मा गांधी के बारे में भी बताया, हमेशा सीखते रहते हैं और हर कार्य वो पूरे आत्मविश्वास से करते हैं। त्रिलोक जी ने भी यही बात बताई, हर कार्य वो पूरे आत्मविश्वास से करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। तो हमेशा सीखते रहना ही स्व विकास है, ऐसा हमें मानना है। और सीखते सीखते हम अपने अनुभव से, अपनी समझ से बहुत कुछ उसमें जोड़ सकते हैं और हमारे समृद्ध अनुभव को हम अपने छात्र छात्राओं में बांट सकते हैं। तो आदर्श शिक्षक का ये एक लक्षण, वो चाहे दुनिया के किसी भी स्थल पे जाए, वो शायद पढ़ाना कुछ समय के लिए बंद भी कर ले, बट वो सीखना कभी नहीं भूलता है, वो सीखता रहता है। तो आपने इसके बारे में सुना, आदर्श शिक्षक के बारे में सुना, आचरण के बारे में सुना। मैं आपको मेरे आत्मविश्वास की बात बताता हूँ और मैं आपको मेरे जीवन के 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और हो सकता है कि ये 2 एग्जाम्पल आपको मददरूप होंगे। तो मैं पहला एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी 2 घटनाएं हुई है जो मुझे बहुत याद है, बहुत अच्छा लगता है। एक घटना ऐसी है कि जिसने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिलाया है, और एक घटना ऐसी है कि जिसने मुझे बहुत दुखी किया है। तो मैं दोनों घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहला कि मैं अभी फिलहाल कुछ एक स्कूल और कॉलेजेस में नाट्य सिखाने जा रहा हूं। आप मानोगे नहीं मेरे शिक्षक मित्रों, जब मैं कॉलेज में आया तब तक मैंने कभी नाटक किया नहीं था, और कॉलेज में मैं एक संस्था से, उस समय सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ था, तो उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला, और वो रोल था हरिजन का, और मुझे सिर्फ 3 से 4 शब्द, 1 लाइन बोलनी थी पूरे नाटक में। करीब 2 घंटे का नाटक था, उसमें 4 लाइन बोलनी थी। और जब पहली बार, यानी आप मानोगे नहीं, हम सारे स्कूल के मित्र, कॉलेज के छात्र उस समय एक साथ बैठे हुए थे, और हमारे जो मुख्य व्यक्ति थे उन्होंने हम सबको पूछा कि कौन इस बार नाटक में भाग लेना चाहता है। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, और शिक्षक मित्रों आप लोग मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने हाथ खड़ा किया, मेरे साथ जितने भी छात्र थे, मेरे दोस्त थे, मित्र थे, पहचानते थे, वो मेरी मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे तू नाटक करेगा, तुझे नाटक आता है, हाँ कहीं कुछ कर नहीं पाएगा तू, और बहुत हंसने लगे। मैं पहले उनके इस तरह के रिएक्शन से डर गया, पर मेरे साथ जो अधिकारी थे उन्होंने बोला चलो अच्छा है, तुम करना चाहते हो ना, तुम करोगे। और फिर समय आया, सब नाटक की प्रैक्टिस शुरू हुई। नाटक सिखाने वाले हमारे पंड्या सर थे, बहुत नामी व्यक्ति थे, काफी अभ्यास था उनको उसका, और बहुत सालों से करवाते थे। मुझे एक डायलॉग बोलना था। मैं पहली बार जब नाटक करने गया, बहुत सारे अलग अलग लोग थे, काफी लोग अनुभवी थे, मैं नया था, मुझे एक लाइन बोलने में दिक्कत होने लगी, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे, मेरे मुंह से कुछ अलग अलग निकलने लगा। तो वो पंड्या सर ने मेरा कान पकड़ा और मेरे सामने डायलॉग बोल के बताया, और मैंने उनको बरोबर देखा। फिर उन्होंने बोला कि अब एक बार बोल के देखा, तो मैंने कोशिश की
और कोशिश की, मैं कुछ अच्छा कर पाया। उन्होंने बोला ठीक है, अब और 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस करो। और फिर हो गया, प्रैक्टिस हो गया और नाटक की दिन भी आ गया, नाटक हो भी गया। सबसे बड़ी खुशी उस नाटक के पश्चात जो मुझे हुई कि मेरे दोस्त जो थे उन्होंने मुझे इतना एक्सेप्ट किया कि चलो तूने पार्टिसिपेट कर लिया। मेरा रोल तो कुछ बड़ा नहीं था, बट मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। और मेरे शिक्षक मित्रों, आप मानोगे नहीं, वो छोटी सी घटना ने नाटक के प्रति मेरा पूरा आत्मविश्वास बदल दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कर सकता हूँ। और फिर हर साल अलग कुछ एक समय में वो नाटक आते और हर साल मैं नाटक करता। और फिर तो ऐसा होने लगा कि पूरे नाटक का जो मुख्य पात्र रहता, मुख्य कैरेक्टर, वो मुझे ही बनाया जाता, मैं ही सूत्रधार रहता। और मैं लगातार 5-7 साल तक अपने गांव में नाटक, अलग अलग शेरी में जाके, सड़कों के ऊपर, गाँव में जाके हमने ये नाटक किए। और बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया और जबरदस्त आत्मविश्वास मिला। मैंने नाटक का कोई अभ्यास नहीं किया, पर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से उसको जानकर, पढ़कर अपने आप को तैयार किया। और आज मैं अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में, विद्यालयों में बच्चों को, शिक्षकों को, युवा छात्राओं को नाटक सिखाता हूँ। और मुझे ये आत्मविश्वास, वो सर की एक बार उन्होंने कान ऐसा पकड़ा और मुझे ऐसा बोला कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे विश्वास है, इतना मुझ पे बोला, मुझे बोला और वो भरोसा मुझ में रखा, वो मैं आज देख पा रहा हूँ कि मैं इतनी लंबी जर्नी कर पाया हूँ। तो ये एक हुई सकारात्मक बात जिससे मेरा आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ा है। और एक दूसरी बात है कि मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं कर पाया, उसका भी कुछ कारण है मेरे शिक्षक मित्रों। ऐसा हुआ कि 6th स्टैंडर्ड में जब मैं ड्राइंग की क्लास में, हमारे जो शिक्षक मित्र आए थे वो हमें पढ़ा रहे थे। और वैसे पहले से मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं था, बट उस दिन क्या हुआ कि मैंने मिकी माउस का एक चित्र बनाया और मुझे ऐसा लगा कि अभी तक का सबसे बढ़िया मिकी माउस का चित्र मैंने अपने जीवन में बनाया है और मुझे उसकी सबसे ज्यादा खुशी थी। तो वो खुशी को शेयर करने के लिए मैं दौड़ते हुए अपने शिक्षक के पास गया और शिक्षक को बोला कि अरे सर सर देखिए देखिए, मैंने मिकी माउस बनाया है, कितना अच्छा बना है, देखिए देखिए। और सर ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने और जरा जोर से बोला और सर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। और इतने जोर से थप्पड़ मारे कि मैं अपनी जगह से गिर पड़ा और मुझे 50-60 विद्यार्थियों के सामने ऐसे मारा जाना, ऐसे मेरा अपमान करना, इतना आहत हो गया कि फिर मैं कभी भी ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं ले पाया। आज भी जब मैं आपसे बात करता हूं तो वो सर मुझे याद आते हैं और वो थोड़ा मन में जो है ना मेरा खिन्न हो जाता है। तो और उसके कारण मेरा ड्राइंग में कभी आत्मविश्वास बना ही नहीं, मैं उसको हमेशा टालता रहता पूरी जिंदगी में। आज भी कभी कोई मुझे ड्राइंग के लिए कहता है ना तो मैं मना कर देता हूँ, बट उसका कारण मैं आज ढूंढ पा रहा हूँ कि वो मेरा बचपन था और ये एक इंसिडेंट था, एक घटना थी जो सर ने मुझे चाटा मार के मेरे जीवन में बनाई। तो ये दोनों घटना ने मेरे जीवन में काम किया। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, कहीं कहाँ मेरा आत्मविश्वास एकदम बढ़ा हुआ है और मैं कैसे काम कर रहा हूँ और कहाँ मेरा आत्मविश्वास टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा एग्जाम्पल है, मैं मानता हूँ कि हमारे सारे शिक्षक मित्र हैं, उनके जीवन में भी ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं तो जरूर घटी होगी। हाँ या ना शिक्षक मित्रों, सही कह रहा हूं मैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? चैट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। हाँ, अनिल कुमार जी यस, अंजना जी हाँ, सुरभि जी बढ़िया, रक्षा राजा जी बढ़िया, ओके दीपा जी। तो मैं देख पा रहा हूं कि हमारे शिक्षक मित्र भी इससे ताल्लुक रखते हैं। अब हमें ये तय करना है कि अगर मैं एक शिक्षक हूं और मेरे सामने कई सारे छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या मेरे होने से हम अपने आप को ये सवाल पूछ सकते हैं और फिर हम अपने ऊपर भी इसके लिए काम कर सकते हैं। तो पहला एक सवाल ये है कि मेरे होने से क्या मेरे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है? ये सवाल हमें अपने मन में अपने लिए पूछना है कि मेरे होने से मेरे क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है।
ठीक है, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि क्या मैं खुद को बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती हूँ? क्या मुझ में अपने आप के लिए आत्मविश्वास है? ये दो सवालों के जवाब मन ही मन में आपको पूछने हैं, अपने आप को जवाब देने हैं। अगर हम अपने आप को जवाब दे पाते हैं तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी आती। पहला सवाल, क्या मेरे क्लास के छात्र और छात्राएं, मैं जब भी क्लास में प्रवेश करता हूं या जब भी वो मेरे साथ होते हैं तो क्या वो आत्मविश्वास से भरे हुए ऐसा महसूस करते हैं? और दूसरा सवाल, क्या मैं अपने आप को अपने जीवन में आत्मविश्वास से भरपूर मानता हूं या मानती हूं? ठीक है, ये दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, और अगर मेरे क्लास में मेरे छात्र आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनको भरोसा दे रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर उसका जवाब ये आ रहा है कि आपके छात्र छात्राएं आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्वचिंतन की जरूरत है। हमें सोचना पड़ेगा हम क्या हो रहा है, हमारे आचरण में कुछ गड़बड़ है क्या हम उनको प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, क्या हम उनमें भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? क्या अगर नहीं जता पा रहा है तो उसके लिए हमें खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं शिक्षक मित्रों? आप सब मेरे साथ है? यस और नो? चैट बॉक्स के माध्यम से ओके। बढ़िया, तो मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों से शेयर करता हूं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आत्मविश्वास क्या है, और हम सबको पता भी। ठीक है, आत्मविश्वास मतलब अपने में विश्वास, खुद के ऊपर भरोसा करना। ठीक है, खुद के ऊपर भरोसा कब आता है? मैंने एक शब्द आपको सिखाया है कि आदर्श शिक्षक कौन होता है? वो अपने आचरण से आदर्श शिक्षक बनता है। आचरण वही कर सकता है जिसको अपने कार्य में आत्मविश्वास होता है। तो आत्मविश्वास को हम पहले समझ लेते हैं कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है। तो मैं उसकी जो व्याख्या है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं, और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी प्रेजेंटेशन आप लोगों को बता रहा हूं वो प्रेजेंटेशन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से इसी ग्रुप में आज रात को शेयर कर लूंगा। तो आपको लिखने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। कोई पॉइंट आपको लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जरूर लिख सकते हैं। तो आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है, और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह मनुष्य की आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। ये आत्मविश्वास है, और इतना अच्छा आत्मविश्वास के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो उसके एक एक शब्द को मैं अपने जीवन के अनुभव के साथ देख पाता हूँ कि ये कितना सटीक लिखा है। तो आप भी इसको जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आप पाएंगे कि ये सही है। तो आप लोगों ने अपने आप से खुद से ये प्रश्न पूछा है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर है या नहीं। चलिए बताइए मेरे शिक्षक मित्रों, इतने लोग अपने आप को, है ना, हम सब क्या अपने आप को पूरा आत्मविश्वास से भरपूर मानते हैं या कुछ कमियां महसूस होती है? जरूर जल्दी से अपने चैट बॉक्स में बताइए। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से 10 में आपका आत्मविश्वास का जो स्टेज है वो किस पर है, आप अपने आप को कौन सा गुणांक देंगे, कौन सा रैंक देंगे 1 से 10 में? 10 माने हाईएस्ट और 1 माने सबसे कम। तो 1 से 10 में मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं मेरे शिक्षक मित्रों कि आप अपने आप को आत्मविश्वास में किस रैंक, कौन सा रैंक देंगे? मिंसी जी लिख रही है 4, ओके ठीक है। अंजना जी 5, अनुषा जी 5,
दीपा जी 6, अर्चिता जी 9, पल्लवी जी 5, बढ़िया, रंजिता जी 8, सुरभि जी 5, सेजल जी 6, ओके बढ़िया, अनिल कुमार जी 6, बहुत अच्छा, बाकी सारे मित्रों, पल्लवी जी 5, ओके, भारती जी 5 लिख रही है, दिव्या जी 5, ठीक है। तो अगर 10 से मैं देखूं तो ज्यादातर 50-50 वाला मामला यहाँ दिख रहा है ना। हम ऐसा मानते हैं कि मुझ में आधा विश्वास है, आधा विश्वास नहीं है। सुरभि जी कह रही है 4, ठीक है, चलिए बढ़िया। आप सबने देखिए प्रामाणिकता से आप सबने अपने आप को ये रैंक दिया है और वो रैंक देते हुए आपने ये चैट बॉक्स में बताया है, तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ, बहुत बढ़िया। जब तक हमें अपनी कमियों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि कहाँ कुछ कम लग रहा है, कहाँ अच्छा है, तो बहुत अच्छा। और आत्मविश्वास जो है, मतलब एक बात आप समझ लीजिए, आत्मविश्वास जिनको भी बढ़ाना है, जिनको भी बढ़ाना है, उसको जीवन में अलग अलग अनुभव करने रहते हैं। अनुभव होते हैं तो अनुभव से आत्मविश्वास होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको तैरना आता है? हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को तैरना आता है? गांव में रहते हैं तो कई सारे लोगों को आता होगा। तैरना कितने लोगों को आता है? एक, अंजना जी है, सुरभि जी है, त्रिलोकचंद जी है, ओके चलिए बढ़िया। तो हम अभी ये 3 लोगों का ही एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आप भी उससे समझ पाए। अब मैं इन 3 लोगों को पूछ रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने तैरना जो है वो किताब पढ़कर सीखा है? मतलब पहले बायां हाथ उठाओ, अब दायां हाथ उठाओ, अब पैर घुमाओ, कितने लोगों ने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ अंजना जी, सुरभि जी, त्रिलोकचंद जी, कितने लोगों ने तैरना किताब पढ़कर सीखा है? क्या आप सब मानते हैं तैरना किताब पढ़ के सीख सकते हैं? ठीक है ना। तो तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। आत्मविश्वास का भी मेरे शिक्षक मित्रों ऐसा ही है। अगर जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो हमें कुछ टास्क अपने लिए लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से 2 मिनट का समय देता हूं, आप जल्दी से अपने चैट बॉक्स में या फिर आप डायरी लेके बैठे हैं तो आप डायरी लेके बैठे हैं तो उसमें आप लिख लीजिए कि किन किन बातों में आपको लगा है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास की आप में किन किन बातों में कमी है ना, किन बातों में आप अपने आप में कम आत्मविश्वास महसूस करते हैं, वो आपको जल्दी से लिख लेना, जल्दी से 2 से 3 मिनट में। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके स्मृति जी, लोगों के बीच बोलने में बहुत अच्छा। मिंसी जी बढ़िया, आपने बताया कि मुझ में लोगों के साथ बात करने में आत्मविश्वास की कमी है, लोगों के बीच में बोलने में। पल्लवी जी कह रही है दूसरों के सामने अपनी बात रखने में मुझे प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा पल्लवी जी, वहां कम है। अनुषा जी भी यही कह रही है कि लोगों के सामने बोलने में मुझे आत्मविश्वास की कमी लग रही है, अपनी ये बात को एक्सप्रेस करने में। ओके भारती जी, ज्यादातर लोगों का एक ही जैसी चैलेंज है, और भी कुछ हो सकती है। बढ़िया, तो मैं समझ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप ये जो चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक मित्रों में हो सकती है, छात्रों में भी हो सकती है। ओके सेजल जी, हाँ सुरभि जी का कुछ अलग है, स्टेज पर लेक्चर देने में। बढ़िया, कभी कभी नए लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में। बढ़िया अर्चिता जी, बहुत अच्छा। सुरभि जी लिख रही है लोगों से बातें करने में। ठीक है सुरभि जी, ओके ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में। ओके दीपा जी, चलिए बढ़िया। तो यानी ज्यादातर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को अपनी बातें समझाने में। ओके अंजना जी, कि ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि भाई मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाता हूँ, और ज्यादातर ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो आपकी और बहुत सारी ऐसी अलग अलग छोटी छोटी चैलेंजेस होगी, उसका भी सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको आपकी जो ये समस्या है उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, और मैं पक्का विश्वास रखता हूं
कि आप बहुत जल्दी से अपने आप में इन बातों के लिए बदलाव देखने वाले हैं। और जैन शिक्षा समृद्धि आपसे वादा करती है कि आपको ये लोगों के सामने बोलता कर दे, ये आपसे वादा करती है, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे शिक्षक मित्रों को, छात्रों को जो यहाँ हमारे साथ शिक्षक श्रृंखला में जुड़े हैं, उन सभी में हमने ये बदलाव देखा है कि अब वो बहुत अच्छे से लोगों से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा और आप जरूर उसमें अपने आप को प्रूव करेंगे। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपने जो अपनी कमी बताई है उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। अब एक जो चिंता है, जो हमें समझना है कि भाई आत्मविश्वास कम या ना होने के कारण क्या है। अगर इसको समझ लेंगे ना, तो हमें फिर करना क्या है वो भी समझ में आ जाए। तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले होता है शर्म, है ना। शर्म आ जाते हैं, शर्म आ जाती है, ठीक है ना। तो अब शर्म कहाँ से ली? तो हम जब छोटे थे ना, हमारे आसपास हमने कई लोगों को ऐसे अपने जीवन में शर्माते हुए देखा, तो उनको शर्माते हुए देखा तो हम भी शर्म करने लगे। तो कई बार क्या होता है, हमें आता भी है बट हम वो शर्म के कारण नहीं कर पाते हैं, या बोल नहीं पाते हैं, या भाग नहीं ले पाते, ठीक है। दूसरा है संकोच, है ना। तो भाई वो बड़े हैं, अरे बड़े पद पे बैठे हैं, वो बड़े लोग होते हैं, है ना, बुजुर्ग होते हैं, किसी बड़े से बात करने में संकोच होता है, ठीक है। लड़की को लड़के से बात करने में संकोच होता है, लड़के को लड़की से बात करने में संकोच होता है। कुछ पूर्वाग्रह हमने बांध लिए होते हैं सबके बारे में, तो पूर्वाग्रह के कारण हम संकोच में रहते हैं। और अपने को आता है, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें जब ग्रुप में सवाल भी पूछा जाता है, हम बोलना भी चाहते हैं, पर एक संकोच के कारण हम नहीं बोल पाते हैं। चलिए, ठीक। फिर है लघुता ग्रंथ, यानी हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हम अच्छे से सारे कार्य नहीं कर सकते, नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैंने कभी बोला नहीं है। या फिर हमने अपने मन में दूसरों को बड़ा देखा है, तो हम अपने आप को ही छोटे मानने लगे। तो वो लघुता ग्रंथि, इंफीरियरिटी का कारण होता है, जिसके कारण हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है कि न बोलने का जो कारण होता है, उसमें कहीं ना कहीं किसी किसी बातों में हम अपने आप को छोटे समझते हैं, ठीक है, लघु समझते हैं, इसके कारण। फिर होता है डर। अब डर तो कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। एक सबसे बड़ा डर कौन सा होता है, आप बताएंगे शिक्षक मित्रों? कौन सा डर होता है आप सबको, जो मैंने ज्यादातर युवाओं में देखा है? सबसे बड़ा डर क्या है? हाँ सुरभि जी, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सुरभि जी ने हैंड रेज किया है काकरवाहा से। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा डर, हाँ चैट बॉक्स में लिखा है हमारे शिक्षक मित्रों ने, लोग क्या कहेंगे। वाह मिंसी जी, एकदम सही बात बताई, है ना। तो सबसे बड़ा डर यह है कि जैसे आप कुछ गलत करने जा रहे हो, इस तरह से आप डरते हैं। डर, ये जो डर होता है ना, वो ज्यादातर कल्पनाओं में होता है, इमेजिनरी होता है। तो आप उसको बहुत पालते हैं मन में, और पाल पाल के इतना बड़ा करते हैं कि हमें जो आता है वो हम भूल जाते हैं, नहीं कर पाते, और डर को हम मान लेते हैं। डर हमारा भगवान होता है। तो आप गलत कर रहे हैं तो जरूर सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, बट सही कर रहे हैं तो फिर डरना क्या है? अगर मैं उस समय मेरे दोस्तों के कारण नाटिका में भाग नहीं लेता, तो आज मैं नाटिका सिखाने स्कूलों और कॉलेजों में नहीं जाता। वो तो बोलते हैं, उनका तो काम है, मुझे अंदर से था ना कि मुझे भाग लेना है, तो मैंने लिया, और मैंने करके दिखाया, और मैंने किया, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और फिर मैं खुद नाटिकाएं लीड करने लगा। और आप सब अपने जीवन से ऐसे एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। और वही बात जो आपके जीवन में आत्मविश्वास आपको दिया है, वही बात बाकी सारे डरों में काम आ सकती है जो आपने पाल के रखे हैं। तो लोग क्या कहेंगे उसको तो हमें कभी पालना नहीं, ठीक है। फिर दूसरा डर होता है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब मैं बोलने के लिए मैंने हैंड रेज किया और मैं बोल नहीं पाया, तो अरे लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, है ना, ठीक है। ये एक डर रहता है। हमें कभी भी हम पार्टिसिपेट करें, एफर्ट करें, गलतियां हो गई तो ऐसा डर रहता है, गलती हो गई तो
अरे किस इंसान ने दुनिया में गलती नहीं की है? पूरा संसार गलतियों के कारण ही अच्छा बना है, बेहतर बना है। तो गलतियां तो जीवन का आम भाग है, ऐसे हमें गलतियों करने से डरना नहीं है। ठीक है, गलती करेंगे तो पता चलेगा कि सही किस तरह से होगा। तो गलती करना है, भूल करनी है जीवन में, ठीक है, पर समझ के करनी है। मतलब समझ के, यानी हमारी सभानता होनी चाहिए। फिर एक ही गलती बार बार दोहराना हो, ऐसा ना हो, हमारी समझ बढ़नी चाहिए। गलती होती है, अनुभव होता है, अनुभव से सीखते हैं, फिर गलती को दूर करते हैं। गलती, अनुभव, सीखना, गलती को दूर की, सही की, ठीक है। चलिए आगे। फिर है खुद को जानते। जो लोग खुद को जानते नहीं है ना, उनमें भी आत्मविश्वास बहुत कम। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। खुद को जानना बहुत जरूरी है, खुद की शक्तियों पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब किस माहौल के, यानी किसके कारण हमें आत्मविश्वास कम होता है? तो एक होता है हमारी परवरिश। अगर परवरिश हमारी अच्छी नहीं हुई है, हमें बार बार डांटा गया है, टोका गया है, हमें बार बार ऐसा बताया गया है कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो फिर हम, है ना, कई बार हम कई माताओं को बोलते हुए देखा है कि वो अपने बच्चों को पूरा दिन डांटती रहती है, बोलती रहती है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ाई में तुम बहुत पीछे हो, तुम्हें आता नहीं है, तुम कर नहीं सकते, ऐसा बार बार पूरे दिन में लगातार बोला जाता है। तो बच्चा क्या है, अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो देता है, अपनी वो फिर लघुता ग्रंथि में आ जाता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो सर ने मुझे चाटा मारा था ना, इसलिए मेरा ड्राइंग का आत्मविश्वास चला गया, ऐसा मुझे आज भी याद है। फिर होता है माहौल। तो भाई कोई माहौल ही नहीं मिलता है, हमारे आसपास ऐसा माहौल होता नहीं है कि जहाँ पे हमें आत्मविश्वास से काम करते हुए लोग दिखे, या फिर हमें हमारे आत्मविश्वास में बढ़ावा मिले, इस तरह से कोई एक्टिविटीज हो। तो वो माहौल पैदा करना भी जरूरी है। माहौल नहीं होता है तब भी हमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हमारे अच्छे कामों के लिए कोई हमें प्रोत्साहन नहीं देता है, हमारे अंदर जो अच्छाई है उसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि हमारे आत्मविश्वास में कमी रहती है, हमें अपना अच्छा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते, लोग देखते भी नहीं है, लोग हमें शाबाशी भी नहीं देते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं ये तो ठीक है, अब कुछ नहीं है, फिर धीरे 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 हमारी अच्छाई जो है वो चली जाती है। तो प्रोत्साहन का अभाव होता है, इसके लिए भी आत्मविश्वास की कमी। फिर होता है रोल मॉडल का अभाव। हमारे आसपास ऐसे चरित्र को जीने वाले लोग दिखते नहीं है हमें, कि जिनको हमें अनुकरण करने का मौका मिले या फिर हमें मन हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे आसपास रोल मॉडल नहीं है। हम भारत के स्वातंत्र संग्राम की बात करेंगे, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और ये सब, बट हम आज के जमाने में बात करेंगे तो हमारे मोहल्ले में हमारा कोई रोल मॉडल नहीं। तो ये बहुत चिंता की बात रहती है। तो हमें वो ढूंढने पड़ते हैं, और ढूंढकर फिर हम उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आत्मविश्वास कम या ना होने की यही कारण है शिक्षक, और ये मैं अपने अनुभव से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है सभी को? चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं, सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं? चलिए बढ़िया, धन्यवाद सुरभि जी, अनिल जी, रचना जी, त्रिलोक जी, बढ़िया। विषय के बारे में किसी को कोई अपना एग्जाम्पल शेयर करना है तो जरूर शेयर कर सकता है। अपना अनुभव, है ना, हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। त्रिलोक जी ने हैंड रेज किया है, त्रिलोक जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके क्या है, और हाँ, तो पहले वो देख लेते हैं। तो पहला है सकारात्मक चिंतन। मतलब कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, उसमें अच्छा क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान चाहे, हमारा नजरिया जो है ना वो बदलना चाहिए। तो नजरिया बदलने के लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति है उसमें अच्छा क्या है वो देखने का प्रयास करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी बहुत धूप चल रही है, तेज धूप चल रही है, आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है। तो आप जाते समय बस में बैठते हैं,
बस में आप बैठे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, धूप है, अब आप यही चिंतन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे अरे बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत तनाव हो रहा है, बहुत परेशानी है। अगर यही मन में चलता रहा ना तो आपका जो तनाव है ना वो और बढ़ता रहे। बट आप साथ में ये चिंतन करेंगे कि चलो बहुत धूप है फिर भी बस में बैठने का जगह मिल गया, बस जल्दी से पहुंचा देगी, मैं अपने काम के स्थल पहुंच जाऊंगा, जल्दी से काम निपट जाएगा, अच्छा हो रहा है। तो ये चिंतन अगर हुआ तो आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को बैलेंस कर पाएंगे। तो सकारात्मक चिंतन करना मतलब ये होता है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि परिस्थिति सबके लिए है, बट उसमें हम अच्छा क्या देख पा रहे हैं और उससे हमारा मन कैसे हम जोड़ पाते हैं, हम बैलेंस कैसे कर पाते हैं, इससे हमारे मन को हम और ज्यादा आत्मविश्वास से भर सकते हैं। परिस्थितियां हमेशा हमारी फेवर में नहीं होती, बट हम उसको समझते हुए उसमें जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करके उस समय को निकाल ले, वो चिंतन अगर हम साथ में रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास खिलने लगता है। दूसरी बात, स्वस्थ उच्चन करें, मतलब अपने आप को आप ऑटो सजेशन दें, है ना। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवाता हूँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ। मेरे सभी शिक्षक मित्र, अरे कई लोगों ने अपने वीडियो बंद रखे, अर्चिता जी, रजनीश जी, निधि जी, सेजल जी, अनिल कुमार जी, आयुषी जी, बढ़िया, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, अपने अपना अपना दर्शन करवाए। आप कहाँ चले जाते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करवाता हूँ। करना क्या है, आपको आंखें बंद कर लेनी है। सभी शिक्षक मित्र आंखें बंद कर ले अपनी, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर ले, ठीक है। आंखें बंद करते हुए मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है, ठीक है। मन की आंखों से, मन की कानों से सुनना है, तो आंखें बंद रखनी, ठीक है। अब आप देखिए अपने आप को, आंखें बंद रखिए, सुरभि जी आंखें बंद। ओके। आप अपने जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, समस्याएं हैं, जो जैसे ही आपके सामने ऐसी परिस्थिति आती है आप बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं, आपका तनाव बढ़ जाता है, मन विचलित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप याद कीजिए, 1 2 3, जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो आपके घर के लिए हो, चाहे वो आपके कार्यस्थल के लिए हो, या फिर कोई और परिस्थिति, जहां पे आपका मन वो परिस्थिति जैसे ही सामने आती है तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है। अब उसी परिस्थिति को देखते हुए आप मन से अपने आप को ये बताए कि मुझे अपने में विश्वास है और मैं इस परिस्थिति को हैंडल कर सकता हूं, कर सकती हूँ। मन में यही डायलॉग आपको बोलना है जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बोलने के लिए कह रहा हूं। मुझे अपने में विश्वास है, मैं इस परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूं, कर सकती हूँ। वापिस बोलना है, मुझे अपने में विश्वास है, मैं इस परिस्थिति को अच्छी तरह हैंडल कर सकता हूं, कर सकती हूँ। मुझे अपने में विश्वास है, मैं अपने आप को इस परिस्थिति में अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूं। मुझे अपने में विश्वास है, मैं अपने आप को इस परिस्थिति में अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूं, हैंडल कर सकता हूं, इससे बाहर निकल सकता हूं। मुझ में आत्मविश्वास है, मैं अपने आप पे भरोसा कर सकती हूँ। मुझे मेरी शक्तियों के ऊपर विश्वास है, मैं अपना काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। मैं अपनी बातों को बहुत विश्वास से दूसरों के सामने रख सकता हूँ, रख सकती हूँ। मैं खुश हूँ, मैं हमेशा लोगों को मदद करती हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। कैसा लग रहा है अब? चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है पल्लवी जी, तो हमें अपने आप को बेहतर, ओके सुरभि जी, ओके अंशुजा, अनुषा जी, अंजना जी, ठीक है। तो
सबसे पहले समस्या कभी बाहर है ही नहीं, समस्या कहाँ है, मन में है। तो पहले मन को ठीक करना बहुत जरूरी है। और मन को कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले मन को तैयार करना जरूरी है और अपने आप को हिम्मत देनी जरूरी है, हिम्मत बढ़ाने की जरूरी है। तो अपने आप को बताना है मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, मुझ में विश्वास है। ठीक है, मन से अगर वो समस्या को आप देखते हुए मन से सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो जब आएगी परिस्थितियां आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो मन को तैयार करना जरूरी है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, आप सबने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी खुशी हुई, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा आपने जब ये फीडबैक दिया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दूसरा जो है आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका वो है स्वसूचन करना है। तीसरा जो तरीका है वो है भूतकाल को भूलना है। कई लोग होते हैं कि जिनको अपने भूतकाल से मुक्त होने में बहुत समय लगता है, कई बार तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। भूतकाल की जो घटनाएं घट गई है वो इतना पकड़ पकड़ के चलते हैं कि वो उसे भूल नहीं पाते। तो सबसे पहली भूतकाल भूलने की जो कुंजी है, जो दवा है, वो ये है कि पहले तो भूतकाल जैसा था वैसा उसको स्वीकार कर। ठीक है, जैसा भी भूतकाल रहा उसको स्वीकार कर, और स्वीकार करने के बाद अगर उसमें कुछ अच्छा है तो वो हम याद रखेंगे, बट अगर बुरा है तो उसको बाजू पे रख के अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। हम भूतकाल को स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए भूतकाल को याद करते रहते हैं जो भी घटनाएं हो। तो भूतकाल को भूलना बहुत है ना, जो भी बुरा हुआ है भूल जाइए। किसी ने आपको हानि पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, उसको मन से, दिल से माफ कर दीजिए, उसको मुक्त कर दीजिए। उसको आप अपने हृदय में मत पालिए। अगर आप अपने हृदय में पालेंगे आप तनाव में बढ़ेंगे, अपने आप वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। जो भूतकाल में जीते हैं ना वो वर्तमान में नहीं जी पाते, चिंताओं से भरे होते हैं, तनाव से भरे होते हैं, अपने संबंधों को, अपने काम को न्याय नहीं कर पाते। तो आप समझिए, भूतकाल को भूल जाए, ये हमें पकड़ के नहीं चलता। अच्छी बातें हैं, सीखा है, वो हमेशा जीवन में काम आता है। ठीक है, चलिए, तो तीसरी बात हुई। चौथा है उपलब्धियां याद रखें। हमने अपने जीवन में जो भी अचीव किया है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, परिवार के स्तर पे हो, हमने लोगों का विश्वास प्राप्त किया है, लोगों का सम्मान प्राप्त किया है, ठीक है, बच्चों से सराहना प्राप्त की है, उसको उपलब्धि माने। उपलब्धि मतलब ये नहीं है कि सर्टिफिकेट वही उपलब्धि, नहीं, वो नहीं है। आपने, आपके बारे में किसी ने दो अच्छे बोल दिए, आपकी तारीफ कर दी, वो भी आपकी उपलब्धि। तो इसको मानिए और उसको उपलब्धि समझिए। जिन जिन लोगों ने आपको अच्छे फीडबैक दिए आपके बारे में, उसको उपलब्धि माने। और जो भी अचीवमेंट, ट्रॉफी या जो भी मिला है खेल कूद में, जहां पे भी, वो तो है ही है, अच्छी बात। उपलब्धियां याद रखनी जरूरी। पांचवा है नया सीखते रहे। वो मैंने बताया कि आदर्श शिक्षक क्या है, वो नया सीखते रहता है। कंटिन्यूअस लर्निंग का जो प्रक्रिया है, जो सतत सीखते रहते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है वो यही है कि वो हमेशा अपने आप को नई नई चीजों में तैयार करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके हैं। क्लियर हो गया सबको शिक्षक मित्रों? याद रख सकते हैं ये 5 चीजों के ऊपर अपने जीवन में हम काम कर सकते हैं। ओके, ओके सुरभि जी, नैन्सी जी। ठीक है, आप सब लोग चैट बॉक्स के माध्यम से लिख रहे हैं तो मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग सुन रहे हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, आप सभी को अभिनंदन। तो अब आते हैं, आप लोगों ने आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके भी जान लिए, ठीक है, अपनी उपलब्धियों के बारे में भी देख लिया, स्वसूचन भी समझ लिया, सकारात्मक चिंतन भी समझ लिया। अब आता है कि भाई हम अपने ऊपर कार्य कैसे करें। तो हमें अपने ऊपर कार्य करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक आपको चार्ट बना के दिया है, जिसमें कौशल्य, शौक और गुण
ये 3 बातों में को आपको अपने बारे में बताना है। तो आपको अपने 5 कौशल्य बताने हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर सके। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो उससे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आप अंग्रेजी में हिंदी का अनुवाद करना जानते हैं तो उससे पैसा मिल सकता है, ठीक है ना। तो जो जो कौशल से इनकम जनरेट हो रही है वो कौशल्य आपको लिखना। सबको अपने अपने 5 कौशल्य लिखने हैं, सोच के समझ के अपने जीवन में देखकर, ठीक है। फिर है आता है शौक। तो आपके शौक क्या है, मतलब हॉबीज क्या है। तो मेहंदी लगानी हॉबीज है, चित्रकाम करना हॉबीज है, नृत्य डांस करना हॉबीज है। तो जो भी हॉबीज है उसको भी आपको लिखना है 5। और आपके अपने 5 चरित्र के गुण, मतलब आप प्रामाणिक है, आप समय का प्रबंधन हमेशा अच्छे से करते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये मेरे गुण है, वो गुण कम से कम, ये सब में कम से कम आपको 5-5 पॉइंट लिखने हैं। और आपको ये मैं नियत कार्य में दे रहा हूँ, होमवर्क में। मतलब आज का सत्र कंप्लीट होगा, कल सुबह तक आपको अपनी ये 5-5 बातें लिखकर ग्रुप में पेस्ट कर देनी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख देनी, आदर्श शिक्षक प्रशिक्षण 2 में, ठीक है। क्या मैं अपेक्षा रखूं सबको समझ में आ गया? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सभी लोग कर लेंगे, यस और नो? अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं की पहचान होना जरूरी है। तो इसलिए आपका ये नियत कार्य कल के लिए मैंने दिया है। कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से या अनम्यूट करते हुए मुझे पूछ सकते हैं। चलो बढ़िया, तो मुझे पता है आप पक्का इसको कर लेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं करना है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान, जिससे आत्मविश्वास कम होता है। तो एक है अन्य के दोषों को नहीं पर उनके गुणों को देखना। मतलब हमारी आदत होती है कि लोगों की कमियां निकालते रहना, लोगों की खामियां निकालते रहना। क्लास में छात्र है उनकी भी कमियां निकालते रहना। हमें उनकी कमियां नहीं निकालनी, हमें उनकी अच्छाई निकालनी है और अच्छाई सबके सामने बतानी। और अपने जीवन में भी हमारे आसपास के लोगों में उनकी अच्छाई क्या है उसी को देखना है, उनके दोषों को नहीं देखना। एक बात, ठीक है। और दूसरी बात, स्वयं की दूसरों से तुलना नहीं करनी। मतलब है ना, ये इनको तो सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो बहुत पीछे हूँ, ये तो मुझसे बहुत आगे है, ये तो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकती हूँ, मुझ में ये कमी है ना। तो जब हम दूसरों से तुलना करते हैं और अपने से सुपीरियर मानते हैं तो हम दुखी होते हैं, और अपने आप को दुखी करके हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें अपने लिए भी नहीं करना है और क्लास के छात्रों के लिए भी नहीं करना। ठीक है मित्रों, इसके बारे में कुछ कहना है? समझ में आ गया? ये जो मैं कह रहा हूँ ये वो बात बहुत अहम है अपने जीवन के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। जैसे ही हमारा ध्यान दूसरों की गलतियों पे गया, हाँ जी मैम, मान हाँ लो जी कि हम भी गलती में जा रहे हैं। जय जय मैम, बताइए। नीरज जी आप अनम्यूट हो गए हैं। आपकी सर्टिफिकेट हम पोस्ट। चलिए ठीक है, क्लियर हो रहा है शिक्षक मित्रों? ये 2 बातें हमें अपने ऊपर काम करनी है। ये भी स्व विकास का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरों की तुलना करके दुखी नहीं होना है। हाँ, दूसरे अच्छे हैं उसमें उससे प्रेरणा लेनी है, हाँ मैं इनके जैसा कर सकता हूँ, मैं इनके जैसा बन ऐसा, बट उनकी तुलना करके दुखी नहीं होना है, ठीक है। और दूसरों के दोष नहीं बट उनके गुण देखना है और उन गुणों की हमें गुणगान करना है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया, अब अगला सप्ताह आपके लिए कुछ कार्य देने चाहता हूं। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने आत्मविश्वास को बहुत ऊपर तक बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं? कैसे, कितने लोग हैं? चैट बॉक्स के माध्यम से हैंड रेज कीजिए, सब लोग हैंड रेज कीजिए जिन जिन लोगों को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है वो लोग। चलिए
त्रिलोक जी है, पल्लवी जी है, दीपा जी है, सेजल जी है, अंजना जी है, आयुषी जी, विवेक जी, फिर और कौन है? हाँ चलिए, अनीता जी है, रंजीता जी है, ओके बढ़िया, गुरबी जी है। ठीक है, तो जो लोग सुन पा रहे हैं, भारती जी आपको आत्मविश्वास पूरा है, बढ़ाना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखा है आपने? ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो कई सारे, कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं और कुछ लोगों ने अपने दोनों हाथ खड़े किए हैं कि भाई बहुत बढ़ाना है। पल्लवी कह रही है, दोनों हाथों से कह रही है कि बहुत बढ़ाना है। सही बात है, हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए आप, अब आपने बोल तो दिया है कि बढ़ाना है, अब मैं आपको, मेरा सवाल आपको ये है कि अगले एक सप्ताह के लिए क्या अपने आपको चैलेंज देने के लिए तैयार है, हाँ या ना? कितने लोग अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद को चैलेंज दे सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से, जल्दी से, कि मैं तैयार हूं, हाँ मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। चलिए, दीपा जी ने बोला है यस, अनीता जी यस, पल्लवी जी यस। कोशिश जैसी कुछ चीज नहीं होती है, या तो होता है या नहीं होता है। पल्लवी जी, मैं करूंगी या नहीं करूंगी? हाँ चलिए बढ़िया, सब लोग यस, आई एम रेडी। यस भारती जी, आप भी तैयार है? यस पल्लवी जी, सुरभि जी यस। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अगले सप्ताह के लिए मैं आपको एक विशेष आत्मविश्वास बढ़वाने के लिए टास्क देने जा रहा हूं और वो टास्क है ये। ठीक है, इसमें तारीख मैं आपको बदल के आपके ग्रुप में रखूंगा, आप पढ़ पाते हैं तो। कल कल का कार्य मैंने आप लोगों को दे दिया है कि आप अपने स्किल, कौशल, शौक और गुण को 5-5 उसमें लिखकर ग्रुप में रखना है। फिर साथ में एक काम करना है, आईने के सामने खड़े होना है। आज जैसे हमने अपनी परिस्थितियों को आंखें बंद कर कर देखा, समस्याओं को, और उसको जिस तरह से स्वसूचन किए, वैसे स्वसूचन हमें अपने आप को आईने के सामने खड़े रहकर बोलना है। अपने अपने आप को सामने रखना है और अपनी बात रखनी है। ठीक है, तो ये काम करना है कल। फिर उसके अगले दिन 5 ऐसे व्यक्तियों से बात करनी है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनसे फोन लगाना है या रूबरू जाके बात करनी है, जिनको आप बिल्कुल जानते नहीं हैं। ठीक है, फिर तीसरे दिन आप ऐसे व्यक्तियों से बात करेंगे जो आपके गांव में है, समाज में है, चाहे वो किसी पद पे है, चाहे वो सरपंच हो, पुलिस हो, बैंक का मैनेजर हो, पोस्ट मास्टर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पद के ऊपर है, उसको जाके मिलना है, बात करनी। चौथे दिन है, आपको अपने आसपास, अपने परिवार में हो या फिर अपने घर के आसपास जो भी समस्याएं है, तो वो गंदगी की समस्या हो, पानी की समस्या हो, धूप की समस्या हो, कचरे की समस्या हो, जो भी हो, उबड़ खाबड़ रोड हो, इसको, ये समस्याओं के लेके आपके आसपास जो भी अधिकारी है, रहते हैं, वहां जाना है और उनसे बात करनी। फिर 5वां जो कार्य है वो ये है कि आपके गांव के बारे में कोई भी अनजान व्यक्तियों का इंटरव्यू लेना है। भाई आपका क्या ख्याल है, सागर के बारे में आप क्या सोचते हैं, सागर के बारे में आपका क्या विचार है, कैसा लग रहा है ये गांव सागर, क्या अच्छा है ना, कितने सालों से क्या महसूस कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप गढ़ाकोटा के बारे में पूछ लीजिए, जिस जिस गांव से आप लोग हैं, तो वहां के गांव के बारे में अलग अलग लोगों से इंटरव्यू ले, चाहे वो पानी पूरी वाला हो, चाहे वो झाड़ू कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, किसी को भी रोक के आपको उनको सिर्फ उनका इंटरव्यू लेना। देखो, आप इंटरव्यू लेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बात कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, और इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये सारी काम जो है उसमें आपको कम से कम 5-5 व्यक्तियों को पकड़ना है हर जगह। और आखिरी दिन जो है वो है घर सभा का आयोजन, मतलब कि हमारे घर में सकारात्मक वातावरण आए, उसके लिए परिवार के लोग मिलकर क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है और फोटो लगाना, फोटो लेना है। आप सबको क्या करना है, जो भी कार्य करे उसके फोटो अगर ले सकते हैं तो जरूर ले, और वो फोटो को आप ग्रुप में सबके सामने शेयर करें, अपना अनुभव भी शेयर कीजिए। ठीक है, समझ में आया मेरे शिक्षक मित्रों? क्लियर हो रहा है सबको? और मैं ये पूरा जो चार्ट है ना, वो मैं आपको ग्रुप में आपके साथ शेयर कर लूंगा अभी। किसी को कोई सवाल है, कर सकते हैं, यस और नो?
आसान है ना? चलिए, ओके पल्लवी जी, ओके त्रिलोकचंद जी, भारती जी, चलिए यस आने लगा है, बढ़िया है। ओके दीपा जी, हाँ ओके मिंसी जी, बढ़िया। सुरभि जी, ओके सुरभि जी, अंजना जी, ओके ओके श्वेता जी, ओके अनुषा जी, बढ़िया। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट कहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे जैसे एक के बाद एक कार्य करते जाएंगे, अगले सप्ताह जो सत्र आने वाला है वो सप्ताह मैं नहीं आप लेने वाले हैं, और आपने ये 7 दिन में जो भी अनुभव किया है वो अनुभव आप स्वयं बताने वाले हैं। और मैं पूरा विश्वास से कहता हूं कि अगले सप्ताह के सत्र में आपका आत्मविश्वास आज अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे हो जाएगा और उससे भी अधिक ऊंचा हो जाएगा। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और ऑल द बेस्ट है। हाँ, तारीखें मैं बदलकर ग्रुप में आपको रखता हूं, मैं पीपीटी भी आपको तारीख बदलकर ही शेयर करूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए विवेक जी, मैं आज अभी ऐसा ही करूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब ने अपने आप को चैलेंज दी, आप उसके लिए तैयार हुए, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बढ़िया, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नियत कार्य के लिए। ये सारा नियत कार्य है, रोज करना है, रोज ग्रुप में डालना है और आपको अपना अनुभव भी शेयर करना है, हो सके तो उसकी तस्वीर लेके ग्रुप में डालना है। चलिए बढ़िया, सत्र की समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नीरज जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि सत्र का संचालन आप संभाले, अपने हाथ में ले और आगे की कार्यवाही जो है वो करें। जी बिल्कुल सर। सर आप पीपीटी स्टॉप कर हाँ, एक ही दीजिए। मिनट 10 सेकंड है। जी। आप लोगों को आज का सत्र कैसा लगा और क्या सीखने को मिला, और आप अपने आप को चुनौती देने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से फीडबैक चैट बॉक्स के माध्यम से ग्रुप में लगते, चैट बॉक्स के माध्यम से बताते। और नीरज जी, ओवर टू यू। जी सर, आप पीपीटी स्टॉप कर दीजिएगा। पीपीटी शो हो रही है? स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। स्टॉप कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए कि आपने सीखो सिखाओ श्रृंखला में आप जुड़े और आज के सेशन को बहुत ही गंभीरता से और शांतिपूर्वक अटेंड किया है। हमें लगता है कि यह सेशन आप सभी के लिए एक नई रोशनी की किरण साबित होगी और आप इस श्रृंखला से बराबर जुड़ती रहिएगा। क्योंकि आज आप सभी का पहला दिन है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए अजीब लगी हों, लेकिन आप जुड़े रहिएगा, सीखते रहिएगा, और हम ये पूरे दावे से और विश्वास के साथ कहते हैं कि आप इस प्रशिक्षण के उपरांत एक नयापन, एक बदलाव आप अपने आप में जरूर महसूस करेंगे। ये हमारा प्रयास, संस्था का प्रयास रहेगा। और हमारे बीच संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल घोड़झामर, अहिंसा पब्लिक स्कूल भगवां और पारस माध्यमिक विद्यालय सटाई के अलावा अन्य विद्यालयों से भी प्रशिक्षणार्थी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के सेशन को महावीर वंदना के साथ समाप्त करूंगा। तो सभी से अनुरोध है कि अपने प्रार्थना की या वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे सभी। एक पीपीटी आप सभी के लिए शो होगी। जी, सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, नतमस्तक रहेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया मानि मति सर मदन मर्दन वीर हैं,
जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले महावीर भगवान की जय। जी, सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण के उपरांत एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा गूगल लिंक। तो सभी से अनुरोध है कि वो उस फीडबैक फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने विचार, आपने आज के सेशन में क्या सीखा है, क्या आपकी तरफ से सुझाव है, वह जरूर हम तक प्रेषित करें। हम पुनः आपके प्रस्तुतिकरण सेशन के साथ अगले सप्ताह पुनः रूबरू होंगे और उम्मीद है कि आप सभी अपने शिक्षक मित्रों के साथ अगले सेशन में जरूर पधारेंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। Rafael?